IMF प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम था। इससे एतमाद बहाल हुआ, दुरुस्त समत में जा रहे हैं। अब GDP के इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश कर दिया। कहा रवा माली साल GDP ग्रोथ 2.7% रही। पाकिस्तान की अफराते ज़र 4.6% है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। FBR की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए इस्लाहात की। रवा माली साल इनफरादी फाइलर्स की तादाद डल हो गई। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की गवर्नेंस में बेहतरी आई। मशीनरी इंपोर्ट 16.5% इजाफा मईशत के लिए खुशाइंद है। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर से आइंदा अपनी शराइत पर कर्ज लेगी। भारतीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बायस पाकिस्तान को IMF की हालिया किस्त में मुश्किल का सामना था। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ हैं। मकामी वसाइल का फ़रोग़ तरजीहात हैं। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब कहते हैं कि हुकूमत को किसानों को ज़्यादा पैदावार के लिए राज़ी करना होगा। ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि किसानों और हुकूमत दोनों के लिए विन विन कंडीशन हो। जियो न्यूज़ के खुसूसी नशरियात में माहिर मुआशियात खाकान अजीब ने कहा कि गंदम की कीमत तय करना हुकूमत का नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है। ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए R&D के लिए रकम मुख्तस करना होगी। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबूजर शाद ने कहा है कि हुकूमत खुद कारोबार ना करे, सनतों को अपना काम करने दे। मईशत की पॉलिसीज़ बनाना मुआशी माहिरीन का काम है, ब्यूरोक्रेसी का नहीं। माहिर टैक्स उमूर अशफाक तोला ने कहा है कि बजट में कोई बड़ा इकदाम नहीं होगा। हुकूमत की इकनॉमिक टीम चाह रही है कि इम्पोर्ट खोल दी जाए। ज़रूरी सेक्टर में टैक्स कलेक्शन ना होने के बराबर है। रिसर्च डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप सना तौफीक का कहना था कि ज़्यादा शरह सूद कारोबारी शख्सियात के लिए तशवीशनाक है। बजट से पता चलेगा कि हुकूमत ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है या नहीं। टैक्स पेयर्स पर मजीद टैक्स लगाने से हालात बेहतर नहीं होंगे। मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा है कि मुल्क में करेंसी का बहरान रहा है। पिछले साल हुकूमत ने महंगाई और करेंसी से मुतालिक अच्छे इकदाम किए। हुकूमत को चाहिए कि होल सेल और रिटेल सेक्टर को डिजिटाइज करने के लिए इकदाम करें। साबिक निगरान वज़ीर ख़जाना गौहर एजाज ने मुल्क में इक़्तिसादी इस्तेहकाम और बरामदात की तरक्की का रोड मैप पेश कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी 9 निकाती रोड मैप में गौहर एजाज ने कहा सनतकारी अव्वलीन तरजीह और 5 साला मुस्तकिल सनती और बरामदी पॉलिसी ज़रूरी है। शराय सूद 6% और सनत के लिए तवानाई के निर्ख 9 सेंट फी यूनिट होना अहम है। तनख्वाहदार अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 20% तक होनी चाहिए। सिर्फ 10 अरब रुपए से ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कॉरपोरेशंस पर सुपर टैक्स लगाया जाए। साबिक वफाकी वजीर ने कहा टैक्स फाइलर्स पर प्रॉपर्टी खरीदारों पर विदहोल्डिंग टैक्स वापस लिया जाना चाहिए। ज़राअत को जदीद बनाना, पैदावारी सलाहियत को पैमाना बनाना और इसे यकीनी बनाना होगा। वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। बहस 21 जून को समेटी जाएगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ज़राअत मईशत की बुनियाद है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते के लिए खतरा करार दिया। कहा भारत में अक़लियतों को खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अरशद नदीम स्पोर्ट्स अकेडमी तामीर करने का फैसला। बजट में स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। अकेडमी पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तामीर की जाएगी। जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज़ात के मुताबिक मनसूबे की मजमूई लागत का तखमीना 2 अरब 85 करोड़ 26 लाख रुपए है। हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। टैक्स नहीं, टैक्स नेट बढ़ाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी।
कहा टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहते। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता है मगर करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन की भी मंजूरी, इक़दामात करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सजा मिल जाए मगर टैक्स चोरी करने वाले मजे करते रहें, ये नहीं होगा। पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था, अब भी अमन चाहता है। कश्मीर और दहशतगर्दी समेत जो भी मसाइल हैं उनका हल जंग नहीं बातचीत से मुमकिन है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में गुफ्तगू। आला सिफारती वफ्द के हमरा बिलावल भुट्टो की बरतानवी थिंक टैंक चैथम हाउस आमद मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान और भारत जौहरी मुल्क हैं। भारत जिस तरह पाकिस्तान को ले जाना चाहता है वो दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं है। जंग ने साबित किया पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है। मुल्क के कई इलाके शदीद हीट वेव की लपेट में। इस्लामाबाद, पंजाब, बलाई और वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 42 डिग्री से बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में भी शदीद गर्मी की लहर। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला मजीद चंद रोज़ जारी रहने का इम्कान। तिबी माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में ना निकलने, ज़्यादा पानी पीने और गर्मी से बचाव के लिए हल्के और ढीले कपड़े पहनने की हिदायत। बुजुर्गों और बच्चों को ख़ास तौर पर एहतियात का मशवरा। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोस्त ममालिक के सरबराहों से राबिते हुए पाक भारत कशीदगी में दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम अनीर की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों वज़राए आला, गवर्नर्स और मुल्की सियासी क़यादत को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को टेलीफोन और ईद की मुबारकबाद। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईमुर रहमान को भी टेलीफोन, आफ्ताब शेरपाव, अवैस नूरानी को भी टेलीफोन और ईद की मुबारकबाद। सियासी रहनुमाओं ने भी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का चौधरी सालिक हुसैन से भी टेलीफोन पर राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। चौधरी शुजात की सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी अवाम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी का बहरीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इरादा। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने कहा कि जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। नेशंस लीग के फाइनल में पुर्तगाल ने स्पेन को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। मैच में स्पेन को 2-1 की बढ़तरी हासिल थी, लेकिन रोनाल्डो ने टीम के लिए गोल करके मुकाबला बराबर किया। मुकर्ररा वक्त और एक्स्ट्रा टाइम में भी मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। मैच का फैसला पेनल्टीज पर हुआ, जिसमें पुर्तगाल ने 3 के मुकाबले में 5 गोल से फतह अपने नाम की। और हंजा के इलाके करीमाबाद के बुजुर्ग दरवेश अली की 100वीं सालगिरह। बुजुर्ग ने रक्स करके अपनी सालगिरह का जश्न मनाया। अहले खाना और गांव के लोगों की शिरकत।